राधे राधे। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तो मन की स्थिति बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देख कर समझ आया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी भी खुद को टूटने मत देना, वरना कि दुनिया जब भगवान को टूटने पर घर से निकाल सकती है तो फिर इंसान की तो औकात ही क्या है। पानी को अगर कस के पकड़ोगे तो वो बह जाएगा, उसे छूटने दो, वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो उस समय जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है तो उसे शांत होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद ब खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही तो दिमाग को शांत रखने की जरूरत पड़ती है। उस समय तो सारा माहौल विपरीत हो जाता है। अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे उस आग को बुझाएंगे? तो आप कहेंगे ऐसी परिस्थितियों के लिए कि हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आपका मानना सही है। सभी स्थानों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध पहले से ही होता है। आपको मेरी ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन इसी में ही आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत भी नहीं कर सकते, चाहे फिर उस समय हमें कितना ही शांत रहने का उपदेश क्यों न देना पड़े, चाहे फिर उस समय कितना ही शांत रहने को क्यों ना कहा जाए। आप फिर चाहे उस समय कितना ही ईश्वर में ध्यान लगा लीजिए, कितनी ही सकारात्मक बातें सुन लीजिए, लेकिन उस समय मन शांत नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले से ही अपने मन को सकारात्मक विचार, भक्ति, आध्यात्मिकता या फिर अपने मन को ईश्वर की साधना में साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होंगे, तभी आपका मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, आप शारीरिक रूप से भी ठीक हों, तभी से अपने मन को शांति के मार्ग पर लगा दें, ताकि मुश्किल समय आने पर आपका दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त में खुद पर नियंत्रण पा सके। एक बार की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दिन बहुत सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार उस दिन खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा ठंड की धूप में बैठी हुई थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे और वहां राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे हुए थे। उसी समय दरबार पर एक व्यक्ति आया और उसमें प्रवेश मांगा। जब दरबार में प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी वस्तुओं को रखता हूं, लेकिन कोई भी उन्हें परख नहीं पाता और सब हार मान जाते हैं, और मैं विजेता बनकर हर जगह घूम रहा हूं। अब मैं आपके नगर में आया हूं। तब ये बात सुनकर राजा ने उसे बुलाया और कहा, आपके पास क्या वस्तुएं हैं? तो उसने अपनी दोनों वस्तुएं उस मेज पर रख दी। वो दोनों ही वस्तुएं एकदम समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ उसमें एक समान था। दोनों एक जैसी दिखने वाली चीजें में अंतर बताओ। ये देखकर राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा, हाँ महाराज, ये दिखाई तो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन हैं अलग अलग। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन इन दोनों का रूप रंग सब एक जैसा है। कोई भी इसे परख नहीं पाया है कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। और यदि इसे किसी ने परख लिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और ये कीमती हीरा
मैं आपकी राज्य की तिजोरी में जमा कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर इसे कोई नहीं पहचान पाया तो उसके बाद इस हीरे की जो कीमत है उतनी ही धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों में ये दिखाकर हमेशा जीतता आया हूं। लेकिन बात तो अब राजा की प्रतिष्ठा पर आ गई थी, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को राजी ही नहीं था। आखिरकार दरबार में पीछे से हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, एक अवसर मुझे भी दो। तब एक आदमी के सहारे वो राजा के पास तक पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं तो जन्म से अंधा हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं, और अगर सफल नहीं भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। ये देखकर राजा को ये लगा कि इसे अवसर देने में हर्जी क्या है। राजा ने उससे कहा, ठीक है, तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही उस अंधे आदमी ने उन दोनों को छुआ तो उसने ये बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो उस अंधे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया और उससे कहा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपने सही पहचान लिया, धन्य हो आप। अब अपने वचन के मुताबिक मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने बिना देखे ये कैसे पहचान लिया? तब उस अंधे आदमी ने कहा, जिंदगी के तजुर्बे से सीधी सी बात है मालिक, हम सब धूप में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ठंडा है वो हीरा और जो गर्म वो कांच। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। जो विपरीत परिस्थितियां देखते ही गर्म हो जाता है वो कांच, और जो संयम रखे और जो शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करे वही असली हीरा है। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता है, वो हालात को बदल भी नहीं पाते हैं। कार्य करने से कभी भी बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आते, बल्कि आप तो काम करने के फलस्वरूप कुछ पाते हैं। यदि उस काम को करने के बाद बुरा हुआ तो आपको अनुभव मिलता है, वरना सफलता तो तय ही है। सफलता के दर्शन होना तो तय ही है। जब हालात विपरीत हों तो आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। तब आपका सारा ध्यान आपके आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके पानी पीने की कोशिश करें। आप अपने आप को खाली न रखें, बल्कि अपना कोई मनपसंद काम करें, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें, क्योंकि ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसका कोई सवेरा ही ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। हमेशा हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहें। इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा, आत्मचिंतन करने का यही समय होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने सबसे कठिन रोल के लिए आपको चुना है। हमेशा हर घटना के पीछे कोई ना कोई प्रकृति का प्रयोजन होता है। सभी मनुष्य को अपने हिस्से का सुख और दुख स्वयं ही भोगना पड़ता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे आपके आसपास, लेकिन दुख में कोई नहीं आता आपकी मदद के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि दुख की घड़ी में हम खुद को अकेला ही पाते हैं। लेकिन शायद ये सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ। बस आवश्यकता है तो उन शक्तियों को पहचानने की।
बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकाल कर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वो आपके पास अवश्य आते हैं आपकी मदद करने। जब आप दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा ये तो सोचिए। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तुम तो इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम उस दुख को सहन कर सकते हो। हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे बल्कि खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तो। कई बार तो हमें ऐसा भी लगता है कि बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ हमसे। तो क्या तुमसे किसी ने कहा है ये सब कुछ सहन करने के लिए? नहीं ना। जीते तो सभी हैं और मृत्यु के बाद चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि जीवन में कोई संघर्ष ना हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद कर देना चाहिए। एक व्यक्ति शांत मन के जितना भी करीब आता है वो मजबूती के उतना ही करीब हो जाता है। मन तो पानी की तरह है, जब ये अशांत होता है तो देखना ही मुश्किल हो जाता है, और जब ये शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ देर के लिए अपना दिमाग भी बंद कर लें, क्योंकि वहाँ एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, फिर चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदल लो और बदलने के लिए लगातार कार्रवाई करना, और हमेशा ये विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। जब आप अपनी आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं। आपकी ताकतें, आपकी खामियां, आपकी इच्छाएं, सपने, वो सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से महान बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही परिस्थितियों को स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और बुरी परिस्थितियों का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा धैर्य को बनाए रखें, और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, धैर्य न खोएं। परिस्थिति एक न एक दिन जरूर सुधर जाएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।